जय सदाशिव। हमारे धर्म ग्रंथों का एक ही मूल मंत्र रहा है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। विनम्रता के कारण जो सम्मान मिलता है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता एक बड़ी शक्ति है। कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता का जल्दी ही विनाश हो जाता है। तलवार कठोर से कठोर पदार्थ को काट देती है, लेकिन कितने मुलायम पदार्थों को काटने की ताकत तलवार में नहीं होती है। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पिता के पास गए। वे बाणों की सैया पर भूमि पर पड़े थे। युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक उनसे धर्मोपदेश देने का निवेदन किया। भीष्म पिता ने कहा कि नदी समुद्र तक पहुंचती है तो अपने साथ पानी के अतिरिक्त बड़े बड़े लंबे पेड़ साथ ले जाती है। एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम पेड़ों को तो अपने प्रवाह में ले आती हो, परंतु कोमल बेलों और नाजुक पौधों को क्यों नहीं लाती हो? नदी बोली कि जब जब पानी का बहाव बढ़ता है, तब बेलें झुक जाती हैं, नाजुक पौधे झुक जाते हैं और झुककर वो पानी को रास्ता दे देती हैं, इसलिए वे बच जाती हैं, जबकि पेड़ तन कर खड़े रहते हैं और इसलिए अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर, ठीक वैसे ही जो जीवन में विनम्र रहते हैं, उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। यह भी अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने विशेष कार्य में माहिर होते हैं, लेकिन विनम्रता के अभाव में घर या कार्यालय में सदैव परेशानी का शिकार होते रहते हैं। विनम्रता कायरता नहीं है, यह व्यक्ति की शांति, सहनशीलता, शक्ति और ऊर्जा का रूप है। मनुष्य यदि विनम्रता से जीवन जीना सीख ले तो अनेक परेशानियां देखते ही देखते समाप्त हो जाती हैं। इनके लिए किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा व्यवहार में बदलाव लाने मात्र से ये संभव हो जाता है। विनम्र व्यक्ति के सामने कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी झुकना ही पड़ता है। विनम्रता से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जो विनम्र होते हैं वे हर जगह सम्मान पाते हैं और जो दूसरों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जगत में वो जहाँ भी जाते हैं उनको सम्मान ही प्राप्त होता है। परम पिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी अगली छोटी सी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय सदाशिव।